तो मैं आपको बता दूं कि हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कटरीना, मेरा मतलब है एक नंबर की डाकू हसीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली थी। तो आज हम बात करने वाले हैं सब टीवी के उन टॉप 10 शोज के बारे में जिन्होंने एक टाइम पर इंडियन टेलीविजन को जेन्युइनली एंटरटेनिंग बना दिया था। और अगर आपने 2000s या फिर 2010s में टीवी देखा है तो इनमें से काफ़ी सारे शोज आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज का भी पार्ट रहे होंगे। नंबर 10 पे मैं रखूंगा प्रीतम प्यारे और वो। और अगर आपको ये शो याद है तो ऑनेस्टली आप प्रॉपर ओल्ड सब टीवी व्यूअर हो। 2014 में आया ये शो दो ब्रदर्स प्रीतम और प्यारे के अराउंड था जो घोस्ट हंटिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर ऑब्वियसली उनकी लाइफ में नॉर्मल प्रॉब्लम्स के साथ साथ सुपरनैचुरल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और मुझे पर्सनली इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि सब टीवी पर उस टाइम पे मोस्टली फैमिली कॉमेडी या सिटकॉम टाइप शोज ही देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ कॉमेडी के साथ घोस्ट का एंगल भी था। हाँ, शो ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन नॉस्टैल्जिया लिस्ट में सिर्फ वही शो इंपॉर्टेंट नहीं होता जो सालों तक चले। कभी कभी कोई शो कम टाइम के लिए आता है लेकिन फिर भी याद रह जाता है, और प्रीतम प्यारे और वो मेरे लिए वही शो है। नंबर 9 पे मैं रखूंगा जीजा जी छत पर हैं को। ये कंपैरेटिवली नया शो है लेकिन इसमें वो क्लासिक सब टीवी वाली कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी काफ़ी हद तक मिलती है। 2018 में स्टार्ट हुआ ये शो पंचम के राउंड था जो मुरारी के शॉप में काम करता है और मुरारी की डॉटर इलायची से प्यार करता है। और भाई इलायची का कैरेक्टर ही अपने आप में पूरी कॉमेडी था। वो टिपिकल सीधी सादी हीरोइन नहीं थी, उसके प्लान्स, उसकी शरारतें और पंचम को परेशान करने के तरीके ही बार बार सिचुएशन क्रिएट करते थे। मुझे पर्सनली सबसे फनी ये लगता था कि पंचम एक प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करता था और उसी प्रोसेस में दो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता था और फिर मुरारी अलग से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बनकर खड़ा होता था। ये क्लासिक सब टीवी फॉर्मूला था, सिंपल सिचुएशन, फनी कैरेक्टर्स और फिर उसी से पूरा एपिसोड। नंबर 8 पे मैं रखूंगा जीनी और जूजू को। और इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अलग था। एक नॉर्मल आदमी को जीनी मिलती है और थियोरेटिकली जीनी मिलने के बाद उसकी लाइफ ईजी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जीनी की पावर जूजू के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती थी। और यही शो का मेन कॉमेडी फैक्टर भी था। जीनी के लिए मैजिक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ थी लेकिन जूजू के लिए नहीं, तो जब भी कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन भी नॉर्मल नहीं होता था और फिर ऑब्वियसली सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। अली असगर और जिया मानेक की पेयरिंग भी काफ़ी मेमोरेबल थी और बाद में रूबीना दैक ने जीनी का रोल प्ले किया था। ये वो टाइप का शो था जो टीवी पे रैंडमली लग जाए तो अब कुछ देर के लिए तो रुक ही जाते थे, लेकिन हाँ, इसको बिंज वॉच करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, फिर भी मैंने इसको नंबर 8 पे रखा है। नंबर 7 पे मैं रखूंगा गुटरगू को। और भाई इसका नाम सुनते ही प्रॉपर ओल्ड सब टीवी वाली फीलिंग आ जाती है। गुटरगू 2010 में स्टार्ट हुआ था और इसका सबसे यूनिक पार्ट था ये कि एक साइलेंट कॉमेडी शो था। मतलब कैरेक्टर्स बात नहीं करते थे लेकिन एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और सिचुएशन के थ्रू कॉमेडी क्रिएट होती थी। और ऑनेस्टली डायलॉग के बिना ऑडियंस को हंसाना ईजी नहीं होता। आपके पास सिर्फ एक्सप्रेशंस और सिचुएशन होती है और उसी से जोक लैंड करना होता है। आज के टाइम में शायद लोग 20 सेकंड में बोर हो जाएं, लेकिन उस टाइम पर हम लिटरली टीवी पर बैठकर ऐसे शो देखते थे। और गुटरगू की कॉमेडी का मजा भी इसी चीज़ में था कि कभी कभी कैरेक्टर बिना कुछ बोले ही इतना कुछ बोल जाते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था। नंबर 6 पे मैं रखूंगा सजन रे झूठ मत बोलो को। और इसका नाम ही आपको शो का बेसिक फार्मूला बता देता है, जो कि था झूठ। एक कैरेक्टर जो कि झूठ बोलता है, फिर उसको कवर करने के लिए और झूठ बोलता है और फिर उसको कवर करने के लिए और झूठ, और एक पॉइंट के बाद सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि कैरेक्टर खुद नहीं समझता कि उसने पहले क्या बोला था। और भाई रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन एनोइंग होती है लेकिन सब टीवी पर देखने में काफी फनी लगती थी। सुमित राघवन की परफॉर्मेंस शो की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक थी और टिकू तलसानिया की प्रेजेंस ने भी कॉमेडी को स्ट्रॉन्ग बनाया था। 2009 में स्टार्ट हुआ ये शो 2012 तक चला और इसका रन भी काफी सब्सटेंशियल था। नंबर 5 पे आता है पापड़ पोल। 2010 में स्टार्ट हुआ पापड़ पोल एक पोल के राउंड सेट था जहां अलग अलग फैमिलीज और कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ रहते थे और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसका नेबरहुड। शो का विनय चंद कैरेक्टर भी काफी मेमोरेबल था और ओवरऑल पापड़ पोल में वो देसी फ्लेवर था जो सब टीवी के बेस्ट शोज में देखने को मिलता था। नंबर 4 पर मैं रखूंगा चिड़ियाघर को। और मैं सच कहूँ तो यहाँ से रैंकिंग जेन्युइनली काफी डिफिकल्ट हो जाती है। चिड़ियाघर 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2017 तक चला। इसका कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक था। अगर आपको याद हो तो यहाँ कैरेक्टर्स को एनिमल के नाम दिए गए थे, जैसे कि केसरी नारायण, घोटक, गौमुख, कोयल, मयूरी, और इन सब में मेरा सबसे फेवरेट था गौमुख डॉट 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 डॉट। और सबसे फनी चीज़ यहाँ ये थी कि कॉन्सेप्ट अजीब होने के बावजूद
सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल फैमिली वाली होती थी। चिड़ियाघर ने ये सब करके 1500 से ज्यादा एपिसोड्स का रन कंप्लीट किया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए इसको नंबर 4 पे रखने का रीजन इसका सिर्फ एपिसोड काउंट नहीं है। इसके कैरेक्टर्स जेन्युइनली मेमोरेबल थे और अपना एक फ्लेवर लाते थे। और आज भी ओल्ड सब टीवी शोज की बात करो तो चिड़ियाघर का नाम ऑटोमेटिकली आता है। वैसे आपका इन सब में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर मैंने रखा है बड़ी दूर से आए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आज भी सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एक एलियन फैमिली अर्थ पर आती है और उन्हें ह्यूमंस के बीच नॉर्मल फैमिली बन के रहना है। और भाई आप एलियन हो, आपको अर्थ के बारे में कुछ नहीं पता, आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का ज्ञान नहीं है, और ऊपर से आपको प्रिटेंड करना है कि आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो। इससे ज्यादा कॉमेडी क्रिएट करने के लिए और क्या चाहिए। घोटाला फैमिली के कैरेक्टर की सबसे फनी चीज ये थी कि वो लोग ह्यूमंस का बिहेवियर समझने की कोशिश करते थे। कभी उनकी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट एक्सपोज हो जाती थी, कभी उनके पावर्स की वजह से सिचुएशन खराब हो जाती थी, और कभी नॉर्मल सी प्रॉब्लम भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी कि लगता था कि अब इनका सच सामने आने वाला है। 2014 से 2016 तक चला ये शो मेरे लिए सब टीवी के मोस्ट क्रिएटिव कॉमेडी कॉन्सेप्ट में से एक है, क्योंकि जब बाकी चैनल्स नॉर्मल फैमिली स्टोरीज क्रिएट कर रहे थे, तब ये शो एलियंस को लेकर फैमिली सिटकॉम बना रहा था। एंड इसीलिए मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट शोज भी है। नंबर 2 पर मैंने लगा है लापतागंज। 2009 में स्टार्ट हुआ ये शो एक फिक्शनल टाउन के कैरेक्टर्स और इनकी डेली लाइफ के अराउंड था, और मुझे इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका ग्राउंडेड ह्यूमर लगता है। यहाँ आपको एलियंस नहीं चाहिए, मैजिक नहीं चाहिए, और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी नहीं चाहिए। बस नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम से कॉमेडी निकलती है। मिश्रा जी, इंदुमती और पूरे गांव के कैरेक्टर मिलकर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे जो इंडियन माहौल या फिर गाँव के कल्चर से बहुत रिलेटेबल लगता था। 1000 से ज्यादा एपिसोड के साथ इसका रन भी काफी बड़ा रहा, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि लापतागंज ओल्ड सब टीवी के सबसे अंडररेटेड जेम्स में से एक है। लेकिन नंबर 1 पर मेरे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1 पे मैं रखूंगा FIR को। 2006 में स्टार्ट हुआ ये शो 2015 तक चला और 1300 से ज्यादा एपिसोड्स का रन कंप्लीट किया। इसका नंबर 1 होने का रीजन इसका लॉन्ग रन नहीं है, इसका बिगेस्ट एडवांटेज था इसका कैरेक्टर डिपार्टमेंट। चंद्रमुखी चौटाला, गोपी, गुलगुले, बिल्लू, बजरंग पांडे और पूरा पुलिस स्टेशन। थियोरेटिकली पुलिस स्टेशन में सीरियस क्राइम सॉल्व होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पुलिस स्टेशन के अंदर ही इतनी कॉमेडी चलती रहती थी कि केस सॉल्व होना सेकेंडरी लगता था। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कटरीना, मेरा मतलब है एक नंबर की डाकू हसीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली थी। गुलगुले की स्टुपिडिटी, गोपी की एनर्जी, बिल्लू और बजरंग पांडे की केमिस्ट्री और चौटाला का इन सबको हैंडल करना, ये कॉम्बिनेशन ही FIR को स्पेशल बनाता है। और मेरे हिसाब से किसी भी कॉमेडी शो के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि शो खत्म होने के सालों बाद भी उसके कैरेक्टर्स याद रहें। FIR के साथ एग्जैक्टली यही होता आया है। आपको प्लॉट शायद याद हो ना हो, हर एपिसोड याद हो ना हो, लेकिन आपको गोपी, गुलगुले और बिल्लू तो याद ही होंगे। और इसी वजह से मेरे लिए FIR क्लियरली नंबर 1 शो है। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो इस लिस्ट में मैंने TMKOC को नहीं रखा है, क्योंकि भाई इसको बाकी शो से कंपेयर करना ही अनफेयर होगा, और वो शो अभी तक चल रहा है, तो वो अपनी एक अलग कैटेगरी डिफाइन करता है। तो ये तो थी मेरी रैंकिंग, लेकिन आप इन शोज के बारे में क्या सोचते हो? इन शोज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, या फिर अगर मैंने आपका फेवरेट शो मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।